हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हमने शुरू की है आरआरबी एएलपी 2025 के लिए दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस को करेंगे जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि दोस्तों हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज रहने वाले हैं जो कि दोस्तों हाल ही के एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए थे। साथ ही दोस्तों ये क्लास आपकी रेलवे एलपी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों रहने वाली है। आप इस क्लास को ले सकते हैं या दोस्तों किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। ये आपके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा दोस्तों एक घास का मैदान नहीं है। ऑप्शन है सवाना, फैन, प्रेरी या दोस्तों स्टेपीज। तो दोस्तों इनमें से सवाना भी घास का मैदान है, प्रेरी भी है, स्टेपीज भी है, लेकिन दोस्तों फैन नाम का दोस्तों कहीं भी दोस्तों कोई भी घास का मैदान नहीं है। इसलिए दोस्तों यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम घास के मैदान ऐसे क्षेत्र है जहां मुख्य रूप से घास और गैर वुडी पौधे उगते हैं। इन्हें दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक दोस्तों उष्ण कटिबंधीय, दूसरा है दोस्तों शीतोष्ण। दोस्तों बात करें अगर हम उष्ण कटिबंधीय मैदानों की, दोस्तों उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की, तो सवाना जो कि दोस्तों अफ्रीका व दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। कैंपोस दोस्तों ब्राज़ील में है, लानोस दोस्तों वेनेजुएला में है। ये दोस्तों सभी उष्ण कटिबंधीय जोन में दोस्तों आते हैं। वहीं बात करें अगर हम शीतोष्ण घास के मैदानों की, तो इनमें दोस्तों प्रेरी जो कि दोस्तों उत्तर अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और दोस्तों मैक्सिको में स्थित है। पंपास भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना व दोस्तों उरुग्वे के अंदर दोस्तों स्थित है। दोस्तों अगला है स्टेपीज। दोस्तों स्टेपीज यूरोप और उत्तरी एशिया जैसे कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, मंगोलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों वेल्ड के मैदान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी में, कैटरबरी दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। ये सभी दोस्तों शीतोष्ण घास के दोस्तों मैदान है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आप दोस्तों रेलवे एलपी का दोस्तों तेजस बैच लेना चाहते हैं आरडब्ल्यूए का, जो कि दोस्तों आपके लिए आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर दोस्तों 1049 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 199 रुपये में आपके लिए ये बैच मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये बैच चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, आप उस पर मैसेज करिए। मात्र दोस्तों 199 रुपये में दोस्तों आपके लिए पूरा बैच दोस्तों मिल जाएगा। आपको 1049 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 199 रुपये में आपके लिए दोस्तों बैच कंप्लीट मिलेगा। साथ में दोस्तों हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ में दोस्तों जो वर्कशीट है दोस्तों सभी चीज़ आपके लिए मात्र 199 रुपये में मिलने वाली है। तो अगर आपको भी बैच चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप दोस्तों बैच ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। दोस्तों इनमें से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का दोस्तों वर्णन किया हुआ है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 111 के अंदर। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी अनुच्छेद 111 दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार वीटो पावर का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 201 में किया गया है। अनुच्छेद 111 में यह संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार से संबंधित है। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम आर्टिकल 201 की, तो अनुच्छेद 201 यह राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित उन विधेयकों पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को संबंधित है जिन्हें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है। इसलिए भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 201 दोस्तों इन दोनों में इनका वर्णन मिलता है, जो कि दोस्तों दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम है। दोस्तों संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर इनमें से कौन से थे? ऑप्शन है जॉयनर लुकास, केंड्रिक लैमर, जेके कोले या दोस्तों एमिनेम। तो संगीत क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर थे वो दोस्तों केंड्रिक लैमर थे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें दोस्तों संगीत के अंदर दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 1943 में प्रदान किए गए थे। जोसेफ पुलित्जर ने शुरू में एक संगीत छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी, जिसे बाद में इस पुरस्कार से बदल दिया गया था। वहीं दोस्तों केंड्रिक लैमर 2018 में अपने एल्बम डैम्न के लिए यह पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर बने। यह शास्त्रीय और जैज के बाहर के संगीतकार को दिया गया पहला पुरस्कार भी था। पुरस्कार प्रत्येक पुलित्जर पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर की नकद राशि दोस्तों मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कि जो इसमें पैसे कितने दिए जाते हैं, तो दोस्तों 15,000 अमेरिकी डॉलर इसमें दिए जाते हैं। वह 1943 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो यही आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर है दोस्तों एनीमोमीटर। तो दोस्तों जो वायु की गति मापी जाती है वो दोस्तों एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम बैरोमीटर की, तो ये इसके द्वारा वायु दाब मापी जाती है। इसमें वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। यह मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर बात करें हाइग्रोमीटर की, तो इससे दोस्तों वायुमंडल में नमी की मात्रा यानी दोस्तों ह्यूमिडिटी मापी जाती है। यह मौसम विज्ञान और कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों थर्मामीटर की बात करें तो ये एक तापमापी है। इससे तापमान यानी टेम्परेचर मापा जाता है। इसका उपयोग मौसम, शरीर का तापमान और विभिन्न वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों में होता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पांडवानी शैली से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कौन दोस्तों पांडवानी शैली से संबंधित है? दोस्तों पांडवानी जो संगीत शैली है इसका संबंध दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका जो संबंध है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से है। वहीं दोस्तों इससे तीजन बाई का संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बात करें दोस्तों तीजन बाई की, तो वह पांडवानी की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक है जिन्होंने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वह अपनी ओजस्वी शैली और महाभारत के चरित्रों को जीवंत करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। उन्हें पद्म विभूषण 2019 में मिला, पद्म भूषण 2003 में मिला, पद्म श्री 1988 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों यही बनेगा कि जो तीजन बाई है उनको पद्म विभूषण कब मिला, तो 2019 में, पद्म भूषण 2003 में, पद्म श्री 1988 में दोस्तों इनको दिया गया था। बात करें कुछ पांडवानी संगीत से संबंधित कुछ अन्य यहाँ पर जुड़े हुए लोगों की, तो लक्ष्मीबाई बंजारे, मीना साहू, कुमारी निषाद, इंदिरा जांगड़े, अमृता साहू, प्रतिमा बारले, कुंती गंधर्व, जानाबाई सतनामी, पूर्णिमा साहू, सौम्य शास्त्री, पूनियाबाई, खुबलाल यादव, रामाधर सिन्हा, फूल सिंह साहू, लक्ष्मी साहू आदि भी पांडवानी के क्षेत्र में सक्रिय दोस्तों रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एक बार जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? दोस्तों 8 नवंबर 2016 के दिन दोस्तों जो 500 व 1000 रुपये के नोट थे दोस्तों उनका विमुद्रीकरण किया गया था। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस समय भारत के जो दोस्तों आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? तो उस समय थे उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों उर्जित पटेल राइट आंसर हो जाएगा।
8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने सभी 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण की घोषणा की। इस समय उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 2016 से लेकर 2018 तक रहा के रूप में कार्यरत थे। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2016 में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वो उर्जित पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से देश को चीनी का कटोरा बोला जाता है? तो ये दोस्तों क्यूबा को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्यूबा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की उष्ण एवं नम जलवायु गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल है। यहाँ का हवाई द्वीप गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसीलिए दोस्तों इसको चीनी का कटोरा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गन्ना है वो सर्वाधिक होता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात दोस्तों नृत्य है? इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य है जो एमपी के दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है झारबा, धालो, जवारा, दोस्तों मारूनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवारा नृत्य। दोस्तों जवारा राइट आंसर हो जाएगा। जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। जवारा नृत्य में पुरुष और महिला दोनों इसमें भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विषुवत रेखा की, तो जो देश विषुवत रेखा के या दोस्तों जो जगह विषुवत रेखा के ज़्यादा नज़दीक है दोस्तों, वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो दोस्तों सीधी पड़ती है। लेकिन दोस्तों जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते जाएंगे तो दोस्तों जो सूर्य की दोस्तों किरणें हैं वो भी दोस्तों वहाँ पर सीधी नहीं पड़ेंगी। तो इसीलिए दोस्तों चेन्नई विषुवत रेखा के दोस्तों नज़दीक है, मुंबई भी दोस्तों नज़दीक है, कोलकाता भी नज़दीक है, लेकिन दोस्तों श्रीनगर दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये विषुवत रेखा से दोस्तों दूर है। इसीलिए यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर शहर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें पूरे वर्ष के दौरान नहीं पड़ती है, जबकि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता आदि शहरों में सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर दोस्तों पड़ती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। अगला है, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था? दोस्तों दक्षिण भारत में कहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया था? तो ये क्या था दोस्तों? मद्रासपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मद्रासपट्टनम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में मद्रासपट्टनम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 ईस्वी में व्यापार चौकी का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में वर्ष 1611 में स्थापित की। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाल से बम्बई का द्वीप प्राप्त दोस्तों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी दोस्तों, वे कौन थे? वो पहले निशानेबाज कौन थे? तो वो थे दोस्तों महाराजा करणी सिंह, जिनको दोस्तों अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था निशानेबाजी के लिए। तो महाराजा करणी सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज महाराजा करणी सिंह थे। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को अर्जुन मूर्ति तथा 15 लाख रुपये इनाम में दिए जाते हैं। वर्ष 2021 का अर्जुन पुरस्कार शिखर धवन को क्रिकेट के क्षेत्र में और CA भवानी को तलवारबाजी के क्षेत्र में प्रदान दोस्तों किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की से नहीं रहा है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनमें से कौन सा स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध की जीवनी से दोस्तों नहीं रहा है?
तो वो हो जाएगा दोस्तों इनमें सांची। ऑप्शन बी दोस्तों सांची बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। वहीं दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, व चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको RWA का तेजस बैच चाहिए तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मात्र 199 रुपये में आपके लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।